Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Which of the following arrow diagrams represent a function? तो arrow diagrams को हम लोग थोड़ा बहुत पिछली एक्सरसाइज में देख भी चुके हैं और इधर सॉल्व करने के लिए एक मैंने टेक्निक बनाई है और इस टेक्निक में आपको बहुत मजा आएगा और स्पेशली लड़कों को ज्यादा मजा आएगा। देखिए, आपको यहाँ पे देखना है कि भाई हमेशा दो अंडे बने रहते हैं, है ना। तो इनको आप मान लीजिए गर्ल्स और इनको आप मान लीजिए बॉयज, लड़कियां लड़के। तो देखिए, कभी भी आप एरो डायग्राम देखेंगे हमेशा एरो इसी साइड जाएंगे, मतलब गर्ल्स से बॉयज की तरफ जाएंगे। तो ये दे रही हैं इसीलिए गर्ल्स है, ये ले रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं इसीलिए ये बॉयज है। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि ABCD 4 चीजें हैं और आपको सिर्फ ये चेक करना है कि सारे गर्ल्स जो हैं, सारे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एरो दे भी पा रहे हैं या नहीं। अगर एक भी एलिमेंट छूट जाता है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। एक रूल, नो गर्ल लेफ्ट आउट, ठीक है। बॉयज लेफ्ट आउट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले गर्ल्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लेडीज कम फर्स्ट, ठीक है। और मतलब आपने ये समझा कि गर्ल्स लेफ्ट आउट ना हो, बॉयज लेफ्ट आउट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा रूल है, नो गर्ल कैन हैव 2 boys, ठीक है। यहां पर देखिए, जैसे यहां पर है एक गर्ल के पास 2 बॉयज हो गए तो ये गड़बड़ हो गया। एक एक के पास एक एक सही है, एक एक के पास एक एक सही है, एक एक के पास एक एक सही है। यहां लेफ्ट आउट वाली बात दूसरी हो गई। तो बस आपको यही नियम याद रखने हैं कि नो गर्ल इज लेफ्ट आउट एंड नो गर्ल कैन हैव 2 boys, बट अ बॉय कैन हैव 2 girls। देखो, यहां पर ये बॉय है एंड ही इज हैविंग 2 girls, तो ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है ना। ये सही है। देखिए, ए पे पहुंच रहे हैं P और R, ये चल जाएगा, लेकिन ए से निकलेंगे नहीं दो। समझ में आ गया आपको? बस यही आपको याद रखना है। वापस आ जाते हैं हम अपनी मैथमेटिकल भाषा में। तो बस वो तो याद करने वाली ट्रिक थी। यहां पर हम लोगों ने गर्ल को डोमेन एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया। सो नो डोमेन एलिमेंट इज लेफ्ट आउट एंड नो डोमेन एलिमेंट कैन हैव 2 images। रेंज एलिमेंट कैन बी लेफ्ट आउट, कोई दिक्कत नहीं है, और रेंज एलिमेंट कैन हैव 2 domain lines coming towards it, that is not a problem, ठीक है। तो बस यही 2 रूल आपको याद करने। चलो अब बताते हैं। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग बोलेंगे each element, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो अब लिखा जा रहा है वही है। each element of the domain has a unique image, since therefore it is a function। मतलब yes हो गया आंसर यहां पे, ठीक है। और यहां पर हम लोग बोलेंगे सिंस, यहां तो जगह है, एलिमेंट A of the domain has multiple images, है ना। therefore क्या होगा? It is not
अ फंक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि विच ऑफ देम, नो इट इज नॉट अ फंक्शन। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट लेफ्ट आउट है ना, तो हम लोग बोलेंगे सिंस एलिमेंट 3 ऑफ द डोमेन, यहां पे 3 को इग्नोर किया जा रहा है ना, गर्ल्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, गर्ल्स तो हमेशा नोटिस्ड रहेंगी। एलिमेंट 3 ऑफ द डोमेन हैज नो इमेज, है ना, मतलब कि एक का एक ही इमेज हो, एक बिना इमेज रह जाए तो भी गड़बड़ है और कई इमेज बन जाए तो भी गड़बड़ है। और सही बात है यार, एक व्यक्ति अगर मिरर में देखेगा तो उसकी एक ही इमेज बनेगी ना, 2-3 तरह की इमेज थोड़ी ना बनेगी, है ना। Since element 3 of the domain has no image, therefore it is not a function, है ना। हम लोग को ये कहना चाहिए the given arrow diagram does not represent a function, लेकिन इतना नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, वो आप लिख लोगे, ICSE है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर हमारा, यहाँ पे आंसर यस था, नो, फिर यस, सॉरी यस था, नो, फिर नो। अब देखते हैं क्या होता है। और यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे फिर वही चिपका देंगे हम लोग, ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज अ यूनिक इमेज, therefore it is a function। तो ये क्या हो जाएगा, यस। बस सबको रेड बक्सा देना है अब तो, यस, नो, नो, यस। So this is done.